हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज के वीडियो में है कुछ माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, प्रोफाइल एक्सिस ऑफ कॉलेरा इज ऑप्शन ए प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई, बी एनवायरमेंटल सैनिटेशन, सी इम्यूनाइजेशन विथ किल्ड वैक्सीन्स, डी ऑल ऑफ दिस। तो पहले जान लेते हैं प्रोफाइल एक्सिस का मीनिंग क्या होता है। प्रोफाइल एक्सिस मतलब होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर कॉलेरा डिजीज़ हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो कॉलेरा है ये डिजीज़ कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो कॉज कर सकते हैं, वो होता है वाइब्रियो कॉलेरी। वाइब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया है ये कॉलेरा डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया गया है पहला है प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई। अगर हम लोग प्रोटेक्टेड मतलब सेफ़ अगर वाटर हम यूज़ करेंगे तो डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये भी लगभग करेक्ट जैसा ही लग रहा है। बी में दिया है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। अगर हमारे जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा रहे तो डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये भी करेक्ट बन सकता है। ऑप्शन सी में है इम्यूनाइजेशन विथ किल्ड वैक्सीन्स। तो ये जो ऑप्शन है किल्ड वैक्सीन, पहली बात तो ये है कि कॉलेरा के लिए जो वैक्सीन यूज़ होता है वो ऑरल होता है और उसका नाम जो है वो होता है डुकोरल वैक्सीन, और ये लाइफ एटेन्यूएटेड होता है। ठीक है, लाइफ एटेन्यूएटेड का मतलब क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, किल्ड नहीं किया जाता, बस इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन सी है तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे किल्ड वैक्सीन दिया गया है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो चुका है। तो अगर ऑप्शन ए और बी में से देखें तो इनमें से ज़्यादा कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो अगर हम लोग सिर्फ सेफ़ वाटर ड्रिंक करेंगे तो चांसेस तो कम बन जाते हैं, लेकिन अगर फूड के थ्रू भी क्या हो सकता है, अगर कंटामिनेटेड फूड है तो उसके थ्रू भी कॉलेरा जो है वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वाटर के बारे में बोला है। तो जो बी है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, अगर हम लोग हमारे आसपास के जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको ही साफ़ सुथरा रखें तो ये डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे अगर देखें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं पहले ये देखिएगा कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन से ऐसे मटेरियल है जो ऑब्जेक्टिव लेंस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक कॉइल्स, बी सुपरफाइन ग्लास, सी एल्यूमिनियम फॉइल्स, डी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा मैग्नेटिक कॉइल्स। ठीक है, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक कॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, बी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, सी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, डी एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है इसका एग्जांपल मेनली बैक्टीरिया बन जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया होता है इसका एग्जांपल। तो अगर हम लोग बैक्टीरिया के लिए देखें, इसके सरफेस पर लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा। बी में दिया गया एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये हो सकता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो मेन कैरेक्टर होता है वही होता है जो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ बाकी के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और सी जो ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल मतलब यहाँ पे अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें वो तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। ऑप्शन डी में है एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का तो प्रेजेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, राइबोसोम का प्रेजेंस होता है जो 70S फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे 70S होता है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे 80S होता है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो मेन फीचर होता है वो बोला है। तो अगर मेन फीचर की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉक particles on the cristae of mitochondria are called
ऑप्शन ए ग्लाइकोक्सिजोम, बी पेरोक्सिजोम, सी ऑक्सीजोम और डी स्पेरोजोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह उसके जो क्रिस्टी होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होकर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो इस क्रिस्टी में कौन से ऐसे पार्टिकल्स है जो प्रेजेंट होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑक्सीजोम। ठीक है, ऑक्सीजोम जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग ग्लाइकोक्सिजोम की बात करें तो ये मेनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और ये हेल्प करता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में। ठीक है, जिसको हम लोग ग्लाइकोसिलेज साइकिल भी बोलते हैं। और जो बी में है पेरोक्सिजोम, पेरोक्सिजोम कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की कैरी आउट करते हैं और जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ऑक्सीजोम की बात करें उसको F0 F1 पार्टिकल भी बोला जाता है। ठीक है, F1 F1 पार्टिकल भी बोला जाता है और ये पार्टिसिपेट करता है ATP फॉर्मेशन में। और जो प्रोसेस है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस प्रोसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। और लास्ट का जो ऑप्शन है स्पेरोजोम, इसमें कुछ लिपिड की सिंथेसिस होते हैं और स्टोरेज भी हो सकते हैं। लिपिड की स्टोरेज और सिंथेसिस होता है स्पेरोजोम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एंटीसेप्टिक मेथड्स वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिस्टर, बी आइवानोवास्की, सी बेजरिंग, डी एडवर्ड जेनर। तो एंटीसेप्टिक जो मेथड है इसका पहले किसने पहले इसको दिखाया था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक मेथड मतलब जो हम लोग सर्जरी या फिर सर्जरी के पहले जो मैं क्या बोल रही हूँ, सर्जरी नहीं, एंटीसेप्टिक जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका पहले किसने दिखाया था? तो हो जाएगा लॉर्ड लिस्टर। और यहाँ पे आइवानोवास्की वो हो जाएगा जिसने टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्वेंट किया था। और बेजरिंग हो जाएगा जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। और एडवर्ड जेनर जिसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वैक्सीनेशन या फिर फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा लॉर्ड लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कुरू डिजीज इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरॉइड्स, सी प्रियॉन्स, डी माइकोप्लाज्मा। तो ये जो डिजीज़ है कुरू, तो ये कौन कॉज कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी प्रियॉन्स। ठीक है, और अगर हम लोग वायरॉइड्स की बात करें, वायरॉइड्स होते हैं कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स जिसमें RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोटीन कोड है वो प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम लोग वायरस की बात करें तो वायरस कौन सा होता है? वायरस में पूरा का पूरा प्रोटीन कोड भी होता है और जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA या फिर DNA जो भी हो जाएगा वो भी है, और साथ में क्या है, इसका जो प्रोटीन कोड है वो भी प्रेजेंट रहता है। लेकिन हम लोग अगर वायरस की बात करें तो इसमें सिर्फ वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं रहता। और अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो जाएगा और इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसके जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुरू डिजीज़ के लिए प्रियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए म्यूटेशन दैट प्रोड्यूसेस टर्मिनेशन कोडन इज ऑप्शन ए मिससेंस म्यूटेशन, बी न्यूट्रल म्यूटेशन, सी नॉनसेंस म्यूटेशन और डी हो जाएगा रिवर्स म्यूटेशन। तो म्यूटेशन दैट प्रोड्यूसेस टर्मिनेशन कोडन, अगर हम लोग टर्मिनेशन कोडन की बात करें तो ये 3 होते हैं। एक हो जाएगा UAA, UAG और एक हो जाएगा UGA। ठीक है, ये हो जाएगा टर्मिनेशन कोडन। और जो भी म्यूटेशन टर्मिनेशन कोडन को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और अगर हम लोग मिससेंस कोडन की बात करें, मिससेंस म्यूटेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है मिससेंस म्यूटेशन में? ऐसे म्यूटेशन जहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिप्लेस्ड होता है किसी और न्यूक्लियोटाइड से। मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है, ये एक कोडोन है जिसमें GAG ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट है। और ये जो कोडोन है ये किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड को।
ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। तो यहाँ पे अगर ये जो ए है, एडिनिन है, अगर ये किसी भी कारण से रिप्लेस होके यू हो जाएगा, ठीक है, ये जो एडिनिन है अगर ये रिप्लेस होके यू के साथ रिप्लेस हो जाता है तो ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, वो हो जाएगा वैलिन। ठीक है, ये हो जाएगा वैलिन। तो ऐसे टाइप के जो म्यूटेशंस होते हैं जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से जो अमीनो एसिड है वो भी चेंज होता जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। अगर हम लोग जो ऑप्शन बी में है न्यूट्रल म्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से एमिनो एसिड में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर हम लोग एग्जांपल से लें, एक डीएनए है, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हो जाएगा टीसीटी। मान लो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो टीसीटी है, तो इस डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बनेगा, तो इसमें क्या कौन से न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे, टी के अगेंस्ट कौन से आते हैं, ए, और सी के अगेंस्ट कौन से आते हैं, जी, और ये भी टी के अगेंस्ट कौन से आते हैं, ए जी ए। ठीक है, ये हो गया एक कोडोन। सपोज ये जो कोडोन है, तो ये कोडोन कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, वो हो जाएगा आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन को कोड करता है। तो अगर क्या होता है, अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से जो ये टी है, ठीक है, इसमें जो टी सी टी जो ऊपर वाले डीएनए है, टी सी टी में जो टी वाला है वो चेंज होके अगर थाइमिन जो है वो चेंज होके अगर किसी और एमिनो एसिड के साथ रिप्लेस कर जाते हैं, सपोज ये टी चेंज होके सी बन गया, ठीक है, ये डीएनए में अगर सी बन गया तो इस एमआरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे, तो टी के अपोजिट कौन से आते हैं, ए, सी के अपोजिट आता है जी, और ये इस सी के अपोजिट भी जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टी है ये रिप्लेस होकर अगर सी होता है तो इससे जो एमआरएनए बनेगा तो इसके जो कोडोन है ये भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एजीजी। लेकिन इसमें क्या हो गया कि एजीजी जो है ये भी आर्जिनिन को ही कोड करते हैं। कौन से अमीनो एसिड को कोड करते हैं, आर्जिनिन। तो इसमें देखो, इसमें कोई भी अमीनो एसिड का चेंजेस नहीं हुआ। तो ऐसे जो इस टाइप के जो म्यूटेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। ठीक है, एमिनो एसिड में कोई भी चेंज नहीं आया म्यूटेशन की वजह से। और लास्ट में जो दिया है रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन में क्या होता है, सपोज अगर मान लो ऐसे कुछ एमिनो एसिड है ट्रिपल ए, एडिनिन एडिनिन एडिनिन, और इसका जो एडिनिन है सपोज ये रिप्लेस होके क्या बन गया, ग्वानिन बन गया, ये हो गया एक फर्स्ट म्यूटेशन। तो यही फर्स्ट म्यूटेशन जाके अगर फिर से म्यूटेट होके ये जो जी है इसके रिप्लेस फिर से अगर एडिनिन बन गया तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स म्यूटेशन हो जाएगा। सेकेंड टाइम अगर फिर से सेम एमिनो एसिड के साथ ये एमिनो एसिड ने न्यूक्लियोटाइड के साथ अगर ये रिप्लेस हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बहुत सारे लिख लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें दिया गया है ड्यूरिंग कंजुगेशन जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू, ऑप्शन ए सेल वॉल, बी मीडियम, सी पिलाई एंड डी कैप्सूल। तो कंजुगेशन की जो प्रोसेस है उसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक। तो इसमें ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व हो जाएगा, वो हो जाएगा पिलाई, सेक्स पिलाई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी वॉज डिस्कवर्ड बाई, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा जोसेफ लिस्टर। तो इसके साथ जो साइंटिस्ट है ये ऑप्शन बी में दिया गया है अर्नेस्ट एबी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अर्नेस्ट एबी है इन्होंने कुछ ऑप्टिकल फार्मूला दिए थे, ठीक है, जिसको ऑप्टिकल फार्मूला जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एक माइक्रोस्कोप के, उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, 0.61 लैम्डा इंटू साइन बाई साइन अल्फ़ा, 0.61 लैम्डा बाई एन साइन अल्फ़ा। तो इसमें जो लैम्डा है वो डिनोट करता है वेवलेंथ को, जो एन है
वो डिनोट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और जो ये अल्फ़ा हो जाएगा ये डिनोट करता है एंगुलर एपरेचर को। तो ये एक फार्मूला है जो एबी ने दिया था, जिसको एबीस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये पेश्योर और बेजरिंग, इसके बारे में मैंने पहले की वीडियो में भी बहुत सारे इनके कंट्रीब्यूशंस कौन से फील्ड में होते हैं बहुत सारे ऐसे बोल रखे हैं। तो पेश्योर जो हो जाएगा, इसने क्या किया था, पेस्चराइजेशन जो टेक्निक है उसको दिखाया था पहले, उसके साथ साथ फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इन्होंने दिखाया था, और साथ में जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस है, उसको भी इन्होंने डिस्प्रूव किया था, ठीक है। और जो बेजरिंग है तो इनका कंट्रीब्यूशन वायरोलॉजी में भी हो जाएगा, और इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस इज ए वाटर बॉर्न डिजीज, बी एयर बॉर्न डिजीज, सी फूड बॉर्न डिजीज, और डी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज। तो ट्यूबरक्लोसिस है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं, तो ये हो जाएगा एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर एक पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है और वो आपके एक हेल्दी ह्यूमन के सामने अगर वो कफ कर रहा है या फिर स्नीजिंग कर रहा है, तो इसके थ्रू, एयर के थ्रू हेल्दी ह्यूमन में वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज़, ठीक है। अगर हम लोग वाटरबॉर्न डिजीज़ के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉलेरा, फिर टाइफाइड फीवर, ठीक है। और अगर फूड बॉर्न डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा बोटुलिज्म, जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करते हैं, और डिसेंट्री भी हो जाएगा, ठीक है। और आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ जो इंसेक्ट कैरी कर सकते हैं, तो ऐसा डिजीज़ हो जाएगा मलेरिया, डेंगू, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। मलेरिया, डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। तो ये रहे कुछ आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेगोसाइटिक फिनोमेनन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए लुइस पैस्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी मैकनिकॉफ, और डी हो जाएगा रॉबर्ट कोच। तो फेगोसाइटोसिस का जो फेनोमेनन है किसने दिया था, फर्स्ट मैकनिकॉफ ने, एली मैकनिकॉफ नाम के जो साइंटिस्ट है पहले दिखाया था फेगोसाइटोसिस का जो फेनोमेनन है। और जो लुइस पैस्चर है इसके बारे में मैंने पहले बोल दिया, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था। पेनिसिलिन जो कहाँ से बनते हैं, जो एक फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से बनाए जाते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट कोच, तो इनका कंट्रीब्यूशंस भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में है, और इनको फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और क्या क्या था रॉबर्ट कोच ने, जो कोच पोस्टुलेट्स है वो दिया था, और एंथ्रैक्स, जो एंथ्रैक्स का कॉजेटिव एजेंट है बेसिलस एंथ्रासिस, उसका भी आइसोलेशन किया था पहले, ठीक है। ऐसे करके मैंने साइंटिस्ट के जो नाम है वो कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स है ना गेट और ASRB नेट बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। 2-3 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोजोम्स आर ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी प्लाज्मिड्स, डी कॉन्ड्रॉइड्स। तो मेसोजोम्स को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्ड्रॉइड्स। तो मेसोजोम्स के अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है वो इक्वली डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसके हेल्प होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए कोहलर एंड मिल्स्टेन, बी रॉबर्ट कोच, सी डी हेरल, एंड डी लैंडस्टेनर। तो हाइब्रिडोमा टेक्निक कैसे टेक्निक होता है, इसमें फ्यूजन होता है, इसमें एक साथ 2 सेल को फ्यूज़ किया जाता है। तो कौन से सेल्स हो जाएंगे, जो शॉर्ट लिव्ड लाइफ स्पैन के होते हैं, एंटीबॉडी का प्रोड्यूस करने वाला B सेल्स होते हैं वो हो जाएगा, और इसके साथ कौन से सेल्स का फ्यूजन होता है, जो माइलोमा सेल्स है, और माइलोमा सेल्स क्या होता है, ये इमॉर्टल सेल्स होता है। तो दोनों को फ्यूज़ करके हाइब्रिडोमा बनाया जाता है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है वो हो जाएगा कोहलर एंड मिल्स्टेन, ठीक है। तो अगर हम लोग लैंडस्टेनर के बारे में बात करें तो इन्होंने पहले क्या दिखाया था, जो ब्लड ग्रुप के जो टेक्निक है, मतलब AB AB ABO ऐसे करके जो ब्लड ग्रुप्स है, क्या हो जाएगा AB AB and O। तो ये जो ब्लड ग्रुप है तो ये पहले किसने दिखाया था, लैंडस्टेनर ने। और अगर हम लोग डी हेरल के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या दिखाया था, बैक्टीरियोफाज है पहले इसका डिस्कवरी किया था,
हो जाएगा डी हेरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म ए मर्करी लैम्प, बी टंगस्टन मेटल, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा टंगस्टन मेटल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है वो कहाँ से होता है, टंगस्टन मेटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिफिथ रिपोर्टेड द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इन, ऑप्शन ए हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, बी बेसिलस स्पीसीज, सी निमोकोकाई, डी ई कोलाई। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो उस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया था, तो वो हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और जिसको हम लोग निमोकोकाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, ऑप्शन ए 0.2 माइक्रोन, बी 0.2 मिलीमीटर, सी 0.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट, डी 0.2 सेंटीमीटर। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका रिजोल्यूशन पावर कितने होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 0.2 माइक्रोन। ये 0.2 से 0.25 माइक्रोन के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए गिवन स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज टू प्रोड्यूस डिजीज इज नोन एज। जो एक माइक्रोबियल स्ट्रेन होते हैं, तो स्ट्रेन किसको बोलते हैं, सेम ही माइक्रोब के अगर एक से ज़्यादा वेरिएंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अगर एग्जांपल के बारे में बात करें, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन पाया जाता है, जो फॉर्म करते हैं एक रफ कॉलोनी और एक फॉर्म करते हैं स्मूथ कॉलोनी। तो ये दोनों हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। इनमें से जो आर स्ट्रेन होता है वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है, मतलब इसमें इसको क्या बोला जाता है, एविरुलेंट बोला जाता है। एविरुलेंट वो होते हैं जो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो एस स्ट्रेन है वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विरुलेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगर एक माइक्रोब के एक से ज़्यादा स्ट्रेन हो और जो डिजीज़ मतलब डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है विरुलेंस। ठीक है, उस कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, विरुलेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ, ऑप्शन ए बर्नेट, बी मैडवर्ड, सी मिल्स्टेन कोहलर और डी ओवेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा मिल्स्टेन कोहलर। ठीक है, तो इसके पहले जो हाइब्रिडोमा टेक्निक है, तो इसके डिस्कवरी में कोहलर और मिल्स्टेन का हाथ था। ठीक है, और हाइब्रिडोमा टेक्निक में जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बर्नेट के बारे में बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा जो क्लोनल सिलेक्शन है, उसमें क्लोनल सिलेक्शन जो थ्योरी है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेडरबर्ग एंड टोटम डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ, ऑप्शन ए कंजुगेशन, बी ट्रांसफॉर्मेशन, सी म्यूटेशन, डी प्लाज्मिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए कंजुगेशन। लेडरबर्ग और टोटम इन दोनों ने कौन से फिनोमेनन को डिस्क्राइब किया था, कंजुगेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है इसका डिस्कवरी किसने किया था, ग्रिफिथ। डिस्कवरी मतलब कौन से साइंटिस्ट है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया था, वो हो जाएगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ। म्यूटेशन तो इसके लिए हो जाएगा थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन हो जाएगा। और अगर बोले तो कि प्लाज्मिड किसने दिखाया था पहले, वो हो जाएगा लेडरबर्ग। प्लाज्मिड के लिए हो जाएगा लेडरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंगिंग ड्रॉप मेथड ऑफ मोटिलिटी स्टडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी लुइस पैश्चर, सी जेनर, डी लेवनहॉक। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ऐसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड का इंट्रोड्यूस किया था। कुछ जो आर्टिकल्स है वहाँ पे लेवनहॉक का भी नाम देखा जाता है, लेकिन जो ऑथोराइज्ड है वो है रॉबर्ट कोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स मैग्निफिकेशन अप टू, ऑप्शन ए 100x, बी 200x, सी 50,000x और डी 2 लाख x। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो मैग्निफिकेशन है वो हो जाएगा अप टू
2 lakhs। जो एक ऑब्जेक्ट है उसको 2 लाख टाइम्स ये मतलब जूम इन करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म वैक्सीन वॉज कॉइन्ड बाय ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी पैश्चर, सी निधम, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा रॉबर्ट कोच। अगर ऑप्शन में आप लोगों को एडवर्ड जेनर का नाम मिले तो ये भी करेक्ट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि एडवर्ड जेनर को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। लेकिन अगर एडवर्ड जेनर का नाम नहीं हो तो आप लोग अगर रॉबर्ट कोच को भी करेक्ट मानेंगे तो ये भी आपका गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ऑप्शन ए गैलीलियो, बी एंटनी वॉन, सी पैश्चर एंड डी कोच। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा एंटनी वॉन लीवनहॉक। इन्होंने ही पहले जो है माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किया था। एक्चुअली इन्होंने नहीं, इनके पहले भी और एक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किया था और उसका नाम हो जाएगा जैकेरियस जेनसन। और उसके बाद ही एंटनी वॉन लीवनहॉक ने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप यूज़ करके कुछ एनिमल क्यूल्स जिसको स्टडी किया था, एनिमल पार्टिकल्स को, जिसको एनिमल क्यूल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पैश्चर कंडक्टेड फर्मेंटेशन एक्सपेरिमेंट्स इन ऑप्शन ए मिल्क, बी फूड मटेरियल, सी फ्रूट जूसेस और डी बोथ ए एंड सी। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा फ्रूट जूसेस। पैश्चर ने फर्मेंटेशन का एक्सपेरिमेंट है जो पहले किया था वो हो जाएगा फ्रूट जूसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमोथेरेपी वाज प्रपोज्ड बाय। जो केमोथेरेपी का कंसेप्ट है कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने पहले दिया था? ऑप्शन ए पॉल अर्लिक, बी जोसेफ लिस्टर, सी मैकनिकॉफ, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा पॉल अर्लिक। पॉल अर्लिक ने पहले केमोथेरेपी का ये जो कंसेप्ट है इसको दिया था, और जोसेफ लिस्टर ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी इन्होंने दिया था, और एली मैकनिकॉफ इन्होंने पहले फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फॉर्म्स आर डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए क्लीनबर्गर, बी लुइस पैश्चर, सी रॉबर्ट कोच, डी एंटनी वॉन लीवनहॉक। एल्फॉर्म्स बैक्टीरिया, एल्फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? एल्फॉर्म्स ऐसे कुछ बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल नहीं होते हैं, ठीक है, जो सेल वॉल से डेफिशिएंट होता है, लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? एल्फॉर्म्स। और ये पहले किसने डिस्कवर किया था? वो हो जाएगा क्लीनबर्गर। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा बेसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, बेसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है इसका जो है सेल वॉल नहीं होता है। और इसके अलावा हम लोग देखें तो ट्रिपोनेमा पैलिडम होता है जो कौन सा डिजीज़ कॉज कर सकते हैं? ट्रिपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस हो जाएगा इसके लिए, जो डिजीज़ कॉज करता है वो हो जाएगा सिफिलिस। और इसके अलावा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, उसके भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इन सबको क्या बोलते हैं? एल्फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द causative organism of Rocky Mountain spotted fever was first described by option A Howard Ricketts, B the Rocha Lima, C both A and B और D रॉबर्ट कोच। तो ये जो डिजीज़ है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है, ये कौन सा साइंटिस्ट ने पहले दिखाया था? तो ये हो जाएगा ये दोनों साइंटिस्ट, हावर्ड रिकेट्स एंड द रोचा लीमा। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इसको क्यू फीवर भी बोलते हैं, और ये एक आर्थ्रोपोड जो है, आर्थ्रोपोड इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज के क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं, और एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।